महज 30 मिनट के अंदर अमेरिका ने एक देश को अपने शिकंजे में कस लिया। आखिर क्यों अमेरिका ने ऐसा किया है? क्यों निकोलस मादुरो ट्रंप की आंखों में अखर रहे थे? आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्यों मादुरो को दुश्मन मानता है ट्रंप प्रशासन? क्या है वेनेजुएला पर हमले की क्रोनोलॉजी? वक्त कितना बेरहम हो सकता है, निकोलस मादुरो से बेहतर कौन समझता होगा। 21 नवंबर 2025 का ये वीडियो देखिए, जिसमें निकोलस मादुरो नो वॉर येस पीस के रिमिक्स पर थिरक रहे हैं। जिस शख्स को दुनिया आज हथकड़ी में देख रही है, वही मादुरो कुछ हफ्ते पहले कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे थे, नो वॉर येस पीस कहते हुए डांस कर रहे थे। लेकिन इतिहास बताता है, सत्ता का नशा अक्सर सच की आहट नहीं सुन पाता, और जब सुनाई देती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious, because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. लेकिन निकोलस मादुरो के लिए ये हालात आखिर अचानक कैसे बदले? वेनेजुएला पर हमले की क्रोनोलॉजी क्या है? इसे समझने के लिए हमें इतिहास की परतों में झांकना होगा। वेनेजुएला में पनपे इस हालात की जड़ें सालों पीछे जाती हैं। 2013 में हाइगो चावेज की मौत के बाद मादुरो सत्ता में आए, लेकिन उनकी वैधता शुरू से ही सवालों में रही। 2018 के चुनावों को अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने मान्यता नहीं दी। इसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, खासकर तेल सेक्टर पर। वॉशिंगटन का आरोप रहा कि मादुरो सत्ता बचाने के लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। 2020 में अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म और ड्रग्स तस्करी के आरोप लगाए और इनाम घोषित किया। तनाव लगातार बढ़ता गया। वेनेजुएला रूस, चीन और ईरान के करीब जाता गया और अमेरिका इसे अपने रणनीतिक हितों के लिए खतरा मानने लगा। यहीं से टकराव खुली टकराहट की तरफ बढ़ गया। फिर वो हुआ जिसकी आशंका शायद किसी को नहीं थी। आधी रात में अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने एक बेहद ही सधा हुआ ऑपरेशन शुरू किया। ये ऑपरेशन पूरी तरह गोपनीय था। कराकास के कुछ हिस्सों में अचानक बिजली गुल हो गई, संचार व्यवस्था ठप पड़ने लगी। अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने मादुरो के संभावित सुरक्षित ठिकानों को घेर लिया। ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी पहले से ही एक्टिव थी। कुछ ही घंटों में सैन्य ठिकानों पर सीमित लेकिन सटीक हमले किए गए। मादुरो को उनके एक सेफ हाउस के पास हिरासत में लिया गया। I believe that military interventions are inherently dangerous, and Trump lies and the State Department lies. They lie in their reports on Venezuela, and I think it's to impose our will like this. It's cowardly, and it's disrespectful, and it's dangerous. अगर अमेरिकी अधिकारियों के दावों पर भरोसा किया जाए तो यह ऑपरेशन असाधारण रूप से तेज था। बताया गया कि जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर कार्रवाई एक साथ शुरू हुई। कम्युनिकेशन जाम किया गया, सुरक्षा घेरा तोड़ा गया, मादुरो को मूव करने का मौका ही नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती घेराबंदी से लेकर हिरासत तक की पूरी कार्रवाई 30 मिनट के भीतर पूरी कर ली गई। यही वजह है कि वेनेजुएला की सेना या समर्थक कोई संगठित जवाब नहीं दे सके। जब देश जागा, सत्ता पहले ही हाथ से निकल चुकी थी। अमेरिका में राष्ट्रपति बदलते रहे, लेकिन उसकी विदेश नीति हमेशा एक रही। अमेरिका ने जिसे भी अपने लिए खतरा माना, उसकी कब्र खोद दी। वक्त वक्त पर अमेरिका ने अपने फायदे के लिए
मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को जबरन पद से हटा दिया। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर तानाशाह सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया और बाद में उन्हें पकड़कर फांसी की सजा दी गई। इसी तरह से 2011 में अमेरिका ने नेटो के साथ में मिलकर लीबिया के तानाशाह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की सरकार गिरा दी थी और युद्ध के दौरान विद्रोहियों ने गद्दाफी की हत्या कर दी थी। जबकि 9/11 हमलों के बाद में अमेरिका ने अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन की आतंकवादी घोषित करके 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर लादेन की भी हत्या कर दी थी और अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार कर लिया है। अब उन पर न्यूयॉर्क पे ड्रग्स केस को लेकर मुकदमा चलाया जाएगा। इसलिए अब सवाल यह है कि क्या अगला नंबर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का है, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से ट्रंप बेहद नाराज है। इजराइल के साथ में मिलकर अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला भी कर चुका है। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी हमले के बाद में दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। कहीं इस हमले को जायज बताया जा रहा है तो कहीं पर इस हमले के खिलाफ विद्रोह की आवाजें भी मुखर हो गई हैं। आपको दिखाते हैं। वेनेजुला के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई ने दुनिया भर में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि ये कोई साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसने दुनिया की कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता की परिभाषा को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुला अचानक एक राष्ट्र से ज्यादा एक रणभूमि में बदल गया। कराकास की सड़कों पर अंधेरा, बिजली गुल और सत्ता का केंद्र हिल चुका है। जिस राष्ट्रपति को सालों से अमेरिका अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखे था, वो अब अमेरिकी हिरासत में है। इस एक घटना ने समर्थकों में जश्न, विरोधियों में गुस्सा और दुनिया में डर पैदा कर दिया है। सवाल यही है कि क्या ये न्याय था या ताकत का खुला प्रदर्शन? Queremos dar gracias a Dios por su milagro. Gracias Dios por tu maravilla, gracias por tu milagro, gracias por ser bueno con nosotros. अमेरिकी कार्रवाई के बाद कराकास में हालात तेजी से बिगड़े। ला यागुआर इलाके में एक शॉपिंग सेंटर में लूटपाट की घटनाएं सामने आई। टूटी दुकानों, बिखरे सामान और डरे हुए नागरिकों ने साफ कर दिया कि सत्ता के हटते ही जमीन पर क्या होता है। सुरक्षा बल नजर आए, लेकिन नियंत्रण कमजोर दिखा। लोगों में डर था कि अब आदेश कौन देगा और सुरक्षा कौन करेगा। मादुरो की गिरफ्तारी ने सिर्फ सरकार नहीं गिराई, बल्कि रोजमर्रा की व्यवस्था को भी झकझोर दिया। वेनेजुला उस मोड़ पर खड़ा है जहां अराजकता और बदलाव आमने सामने है। Impunity against the United States. This extremely successful operation should serve as warning to anyone who would threaten American sovereignty or हजारों किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखी। ब्रुकलिन मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के बाहर वेनेजुला के झंडों के साथ लोग जमा हुए। कुछ रो रहे थे, कुछ नारे लगा रहे थे और कुछ इसे ईश्वर का चमत्कार बता रहे थे। उनके लिए ये गिरफ्तारी सिर्फ एक नेता का पतन नहीं थी, बल्कि दशकों की पीड़ा का अंत थी। लोगों ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया और वेनेजुला के दोबारा खड़े होने की बात कही। ये जश्न सत्ता का नहीं, उम्मीद का था, एक देश के भविष्य की उम्मीद। The people in here that they already have freedom and they think that they know better than all these people that came from Venezuela. लेकिन इस ऑपरेशन पर सवाल भी उतने ही तेज हैं। व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए, नारे लगे कि अमेरिका दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। भारत के सांसद शशि थरूर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर लगातार तोड़े जा रहे हैं। उनके शब्दों में आज दुनिया में कानून नहीं, ताकत का शासन चल रहा है। इस वक्त वेनेजुला सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि वैश्विक शांति संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है।
मादुरो की गिरफ्तारी ने तानाशाही, न्याय और संप्रभुता की बहस को आमने सामने खड़ा कर दिया है। कुछ इसे दमन के अंत की शुरुआत मान रहे हैं, तो कुछ इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली अवहेलना। सवाल अब मादुरो का नहीं, उस दुनिया का है जहां फैसले अदालतों से नहीं, सैन्य ताकत से तय होते हैं।